कृष्ण बच्चों। आज की वीडियो में आप रोमन नंबर कोड के साथ सीखेंगे। तो किस तरह से हमें सीखना है ये आप ध्यान देंगे। जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये सभी नंबर हमारे जो होते हैं अरबिक या फिर कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी कोडिंग हमें जो बेसिक कोडिंग होती है वही बस याद रखनी है, यानी 1 से लेकर के 10 तक के बेसिक कोड हमें याद रखने हैं। जैसे 1 का आई हम लिखेंगे और 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई और 4 का आई और वी। इसमें बहुत एक ट्रिक है बच्चों, बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको कोई लर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारी कोडिंग अपने आप ही सीख जाएंगे। 5 का वी, 6 का वी आई, 7 का वी डबल आई और 8 का वी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स और 10 का एक्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि हमारा जो फॉर्मेट होता है नंबर की कोडिंग का वो कुछ इस तरह का होता है। 3 टाइम्स हमें आई आई मिल रहा है, यानी जैसे ही हमारा 3 आई इधर है तो यहाँ पे चेंज अप हुआ है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो 6 नंबर है वहां से फिर से वो 3 आई रिपीट हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ फर्स्ट आई, यहाँ सेकेंड आई और यहाँ 3 आई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है सीक्वेंस इसी तरह से चलता है। यहाँ भी 3 लेफ्ट में है और यही 3 आई राइट में चला गया है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको माइंड में सेट करके रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह यहाँ पे 3 नंबर के बाद आपका चेंज हुआ है 4 डिजिट पे, उसी तरह से आप जब टेंस वाले नंबर को करेंगे तो वहां भी जब 10 टाइम नंबर वो रिपीट होगा तो जैसे ही 4th वाला टेंस आएगा वहां पे भी चेंज अप होगा। किसी तरह से चेंज अप होगा, कुछ इस तरह से चेंज अप होगा। आई है और वी है, यानी ये जो वी किसका है, 5 का है। तो 5 की कोडिंग हमारी आ गई है पहले और यहाँ पे आई की कोडिंग एक है। ठीक है, यहीं पे अब 5 के बाद से 3 स्टेप तक यानी 6 7 8 तक हमारा 5 की कोडिंग चली है और उसके बाद हमारा फिर से वही बेसिक पैटर्न आई डबल आई और ट्रिपल आई चला है। 9 का आई चला और उसके बाद ये एक्स हो गया, यानी यहाँ पे चेंज हो गया है। और 10 का हमारा आई हट गया है, सिर्फ एक्स हो गया है। तो ये बेसिक है हमारे। इनको अगर आपने याद कर लिया तो आगे की किस तरह से हम कोडिंग करेंगे आज की वीडियो में यही इम्पोर्टेंट है, आप सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 11 है, तो जैसे ही हम 10 के आगे बढ़ेंगे तो हमें 2 डिजिट के नंबर्स मिल जाते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना है, 11 कैसे होता है, 11 को अगर हम थोड़ा सा क्लासिफाई करें तो 10 प्लस 1 हमारा 11 होता है। तो हमने 10 तक की कोडिंग अच्छे से सीखी। तो 10 की कोडिंग जब सीख लिए तो 10 का हो गया हमारा कोड x और 1 का कोड हो गया i। ठीक है, तो मिल गया ना हमें 11 का कोड, यही तो है हमारा 11 का कोड। इसी तरह से बाकी नंबरों की भी कोडिंग हम करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 11 को इस तरह से कोडिंग की, तो अगर सपोज हम 19 की कोडिंग करते हैं तो 19 की भी कोडिंग कुछ इसी तरह होगी ना। 10 प्लस 9, तो 10 प्लस 9 हो गया हमारा 19। तो 10 की कोडिंग होती है x और 9 की कोडिंग होती है i एंड x। ठीक है, तो ये हमारी मिला करके हो जाएगी 19 की कोडिंग यहाँ पे। ठीक है, अब 20 की कोडिंग कैसे करेंगे, तो 20 की कोडिंग में भी वही लॉजिक होगा। 20 के लिए 10 प्लस 10, फिर हो जाएगा ये x एंड x, यानी डबल x जो होगा वो 20 की कोडिंग होगी। तो इसी तरह से आपको कोडिंग्स को कैच करना है
और सीखना है बच्चों। ये जो कोडिंग होती है वो 30 के आगे तक यानी 39 तक सेम इसी बेस पे कोडिंग की जाती है। 39 के बाद जो कोडिंग होती है वो चेंज हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि 39 के बाद कोडिंग किस तरह से चेंज हो रही है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 39 को हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया तो 30 प्लस 9 हो गया, ठीक है। तो 30 प्लस 9 यानी 39। तो 30 का क्या हो जाएगा ट्रिपल एक्स, क्योंकि 3 बार 10 सा होता है ना, तो 10 10 10, तो 10 10 10 30 हो गया। और ये 9 आई और एक्स, ठीक है। तो ये सबको हम मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा वो 39 का कोड, ठीक है। अब हमारा चेंज कहाँ होगा 40 पे, 40 पे चेंज होगा। हर एक जो टेंस वाले नंबर रोमन के चलते हैं वो इसी सीक्वेंस में चेंज होते हैं। हर 39 नंबर के बाद वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 40 का चेंज होगा तो 40 का हो जाएगा। देखिए 40 में क्या है, जैसा कि हमारा 4 में चेंज हो रहा था उसी तरह 40 में। तो 4 में चेंज के टाइम हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट के लिए आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि 4 की कोडिंग में हम क्या कर रहे थे, आई और वी कर रहे थे ना, क्योंकि हमारा इसके आगे वाला कोड 5 का वी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 का वी था इसलिए हमने वी ले लिया था और उसके पहले आई वाले को ले लिया था। उसी तरह 40 में भी करेंगे। 40 में भी हम क्या करेंगे, इसमें क्या चल रहा है, x चल रहा है ना, ट्रिपल x। तो x का एक x ले लेंगे और 5 का हो जाता है यानी 50 का हो जाता है हमारा l, ठीक है। तो 50 का जो कोड होता है वो l होता है, तो हमने एक l ले लिया। तो यहाँ पे 40 का हमारा हो जाता है x और l। यानी कुछ जो है आपको वो याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि 10 के कोड को याद रखना पड़ेगा, 50 के कोड को याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसका याद रख सकते हैं तो वो तो बेसिकली आपका याद रहेगा तो आप बना लोगे, और आपको 100 का एक याद रखना पड़ेगा। बाकी सारी कोडिंग आपको इसी बेस पे समझनी है और लिखनी है। जैसा कि बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 39 है, 39 की भी कोडिंग कुछ इसी तरह से करेंगे। 30 प्लस 9 यानी 39। तो 30 का कोड हम ट्रिपल एक्स ले लेंगे क्योंकि 3 टाइम्स हमारा 10 आया है ना, 10 10 10 प्लस 30। तो यहाँ पे 10 की कोडिंग हमने 3 टाइम की ट्रिपल एक्स और 9 की कोडिंग आई और एक्स की, ठीक है। तो 9 का कोड ये होता है। तो ये हमारा 39 का रोमन नंबर हो जाएगा मिलकर के। तो जैसे ही 40 आएगा यहाँ पे चेंज अप होएगा। देखिए जिस तरह से यहाँ हिंट के लिए मैंने समझाया है कि 4 की कोडिंग में चेंज अप होता है, 5 जब आता है उसका अगला नंबर, तो 5 का हम वी ले लेते हैं 4 में पहले ही, और ऊपर से जो ट्रिपल आई आता है उसका एक आई ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर से x आ रहा है, यानी हर टेंस के बाद x x कंटिन्यू रहा ना, तो यहाँ x आया। तो हमने 40 में क्या किया, x ले लिया और ये अगला जो नंबर आने वाला है यानी 50, तो ये उसका कोड हो गया। तो इस तरह से 40 का कोड x और l हो जाएगा। इसी तरह अब आगे के जो नंबर होंगे वो 40 प्लस 1 यानी 41। तो 40 का कोड है XL और प्लस 1 का वही सेम पुराना I, तो XL I जो हो जाएगा वो 41 का हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कहाँ पे रोमन नंबर का चेंज होता है। आपको बेसिकली किन किन नंबरों को ज्यादा दिमाग में रखना है और याद रखना है, बेसिक 1 से 10 तक के जो रोमन नंबर है वो अगर आप याद रखें, और 50 और 100, इन 3 चीजों को अगर आप याद रखेंगे तो आप कोई भी रोमन नंबर को आराम से गेस कर सकते हैं और याद भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप नंबर देखते ही उसको पहचान जाएंगे या फिर कोड देखते ही उसको आप जज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे के नंबर को किस तरह से आपको गेस करना है या लिखना है, सीखना है, वो चीज मैं बताऊंगी। जैसे कि आप 50 के आगे बढ़ेंगे तो जैसे 50 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 51। तो इसी तरह से इसका कोड हो जाएगा 50 का हमने L कोड किया, ठीक है। 50 का हमारा क्या हो जाएगा L हो जाएगा। जैसे ही 49
ये 1 का हो जाएगा I, यानी 51 का हमें कोड मिल गया LI। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम 50 प्लस 9 यानी 59 पे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोडिंग किस तरह हो रही है हमारी, 50 की L हो रही है प्लस 9 की IX, तो इसका LIX हो जाएगा। और फिर जैसे ही हम 60 पे जाएंगे तो 60 पे हमारा क्या हो जाएगा, 60 पे हमारा ठीक इसके आगे अब सारे नंबर आएंगे, जैसे कि 60 है तो 60 की कोडिंग किस तरह से हम करेंगे, हमारा L का L रहेगा, ठीक है, और 10 इसमें बढ़ा ना, यानी L और प्लस X हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 प्लस 10 जो होता है वो 60 होता है, 50 प्लस 10, ठीक है, 50 प्लस 10 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 60। आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों, 50 प्लस 10 हमारा 60 हो जाएगा। तो हमने जो कोडिंग की है वो भी हमारी कुछ ऐसी ही होगी ना, 50 का हमने L कर दिया और प्लस ये 60। मैं ये थोड़ी देर के लिए मिटा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, यानी अब ये X इधर आ जाएगा, 50 का L हो गया और 10 का X हो गया। अब आपको काफी क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमने जो कोडिंग की है वो किस तरह से है। 60 में अब सारी कोडिंग हमारी जितनी भी टेंस की जुड़ती जाएगी वो L के आगे जुड़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मैं आगे की 10th अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 50 के बाद से आगे यानी 60, 70 एंड 80, ठीक है, ये हमारे एक जैसे चलेंगे, जैसा कि पीछे हमारा चलता था 10, 20, 30 का, सेम उसी बेस पे यहाँ तक नंबर हमारे चलेंगे। 60 का हमारा LX हो जाएगा, 70 का LXX हो जाएगा और 80 का LXXX हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे XXX हो गए। अब इसके आगे कब चेंज होगा, जब हम 89 आएंगे। ठीक है, तो 89 के लिए हमें क्या करना रहेगा, 80 प्लस 9, 89 हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या करना है, अब देखिए इसको कोड के हिसाब से लिखिए, 80 का हो जाएगा हमारा LXXX, ठीक है, और 9 का हो गया I और X। ओके, ये हमारा कोड मिल गया हमें 89 का। ओके बच्चों, हमने ठीक इसी बेस पे रखा है सारे कोड को। अब हमारा चेंज कहाँ होगा, 90 में। 90 में कोड क्या हो जाता है, देखिए 90 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो रहा है 80 प्लस 9, यहाँ पे अब हमारा 89 के बाद चेंज हो जाएगा कोड, जैसा कि 90 के लिए हम क्या करेंगे, 80 प्लस 10 हमारा हो जाएगा 90। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा 80 प्लस 10 क्या हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है ना। तो 80 का कोड क्या हो जाएगा, 80 का कोड आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमारा कम से कम हमारे कितने स्टेप तक चल रहा है, 39 है एक नंबर तक। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था, जब भी हमारा 30 टेंस यानी हर एक स्टेप के बाद जब 30 टेंस हमारा हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर 9 और स्टेप चलने के बाद हमारे कोड चेंज होंगे। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो चेंज होने के टाइम क्या होता है, उसमें से एक सिर्फ आता है और एक जो हो जाता है वो उसके आगे वाले का कोड होता है। तो यहाँ पे हमारा 90 का जो कोड हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारा देखिए
जो हमारा ये एक्स एक्स आ रहा है ना, ट्रिपल एक्स आया ना, तो ट्रिपल एक्स का हमारा एक एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 100 का यानी इसके आगे अब जो टेंस है 100 उसका कोड आ जाएगा, यानी एक्स और क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोड हमारा 90 का, ठीक है बच्चों। पे इस तरह से हम कोडिंग को समझेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आगे के नंबर को इसी बेस पे आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि 90 प्लस 1 यानी हमारा हो जाएगा 91, ठीक है। तो इसका कोड हमने क्या लिखा है, एक्स और सी प्लस आई का 1 का कोड आई, तो ये हो जाएगा हमारा 91 का एक्स सी आई, ठीक है। और इसी तरह से आगे जब जाएंगे हम 100 पे, तो 100 के लिए हमारा हो जाएगा सिर्फ सी, ठीक वैसे ही जैसे हमने 50 का एल किया था। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये कोड जो होता है वो बनाया जाता है हमारा। आप देख पा रहे होंगे सारी कोडिंग को बहुत अच्छे से और समझ रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से सारी कोडिंग समझ में आई होगी। मैं अभी भी कह रही हूँ कि बच्चों रोमन नंबर को आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी कोडिंग की जाती है वो कुछ इसी बेस पे की जाती है कि हर आपको 39 टेंस जब भी बीतते हैं, यानी जो चेंजअप वाले नंबर हैं वो इसी तरह से होते हैं कि शुरू में जब आप 30 तक आएंगे और 39 और मतलब 30 प्लस 9 39, वैसे ही जैसे क्रॉस करेंगे तो आपका चेंज होगा, ठीक उसी तरह से जैसे 1 to 10 के बीच में 3 के बाद 4 चेंज होता है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपका कब चेंज अप होता है, 9 आता है तो इसी तरह यहाँ भी 90 आया है तो चेंज हो गया है, यानी आपका चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, 40 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर 50 पे ये सिंगल एल हो जा रहा है, फिर उसके बाद फिर वही सारे स्टेप हो रहे हैं, 1 टेंस फिर 2 टेंस फिर 3 टेंस, फिर उसके बाद जैसे 3 टेंस कंप्लीट हो रहा है तो आपका चेंज हो रहा है 9 पे, तो यहाँ पे सी हो जा रहा है। तो ये टोटल थे तरीका 1 से 100 तक के रोमन नंबर को लिखने का और समझने का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप रटने के बजाय इस टेक्निक को समझने की कोशिश करिए ताकि आपको आसानी से कोई चीज समझ में आ जाए और आप इसको कोड कर सको। बच्चों जो भी रोमन नंबर में आपको याद रखने वाली चीजें हैं, जो याद रखने वाले पॉइंट है वो बेसिकली यही है 1 से 100 के बीच, कि आपको 1 से लेकर के 10 तक के ही रोमन नंबर बेसिकली याद रखने हैं, जो उनके कोड हैं आई से लेकर के एक्स तक, और 50 का एल और 100 का सी, ठीक है। ये बेसिक कोड बस आपको अगर याद रहेंगे तो जो तरीका मैंने आपको जो भी ट्रिक बताया है उसको जज करने का, उसको सीखने का, उसी तरीके से आप सारे कोड को लिख सकते हैं और किसी भी ऑर्डिनल टू रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कार्डिनल से रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या रोमन नंबर से आप किसी भी अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करके ये चीजें लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, और उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी सारे टॉपिक्स। अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं भी कुछ आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।